हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्काई शो। आज हमारे गेस्ट है पटना के काफी यंग स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत आनंद। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अभिजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो अभिजीत, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इस आर्ट फॉर्म के बारे में पता कैसे चला था? आपको पता कैसे चला था कि स्टैंड अप एक चीज है और आपको उसकी और इंटरेस्ट है? देखिए मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम ऐसे ही बहुत खाली टाइम रहता था, तो हम ऐसे ही इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते थे। तो उस समय मीम्स वीम्स बहुत वायरल होता था, किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का अगर कोई पर्टिकुलर जोक बहुत फेमस हो जाता था तो वैसे ही मीम वीम्स हम देखते थे। तो हमको लगता था यार ये क्या चीज है, मतलब कि हर मीम पेज यही पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज कर रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी के कारण हम स्टैंड अप देखने गए और हम उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम उस आर्टिस्ट का वीडियो देखे और हमको देख के लगा कि यार ये चीज तो हम भी कर सकते हैं। स्टेज पे बस खड़ा होकर कुछ फनी कहानी ही तो सुनाना है, कितना ही मेहनत लगेगा इस चीज में। तो फिर हम वही देखे, फिर हम जोक्स वोक्स लिखे और फिर स्टार्ट किए स्टैंड अप। बढ़िया। तो जब आपने स्टैंड अप स्टार्ट किया था तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कहाँ पे स्टैंड अप किया था और क्या आपका जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन पे वो माइक आपका उतर पाया या नहीं उतर पाया? इसका भी वो है, देखिए जैसे हम बताते हैं कि हम ऐसे गूगल पे सर्च करते थे कि ओपन माइक्स नियर मी, तो हम ऐसे सर्च करते थे, हमको कुछ नहीं मिल रहा था। तो अचानक एक बार हम सर्च किए तो हम एक पर्टिकुलर पेज पे पहुंचे जो ऐसे पटना में ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज करवाता था। तो हम वहां पहुंचे और ऐसा था कि जैसे हमको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे 24th को अगर माइक है, 24th ऑफ मार्च को, तो हम 23rd मार्च को वो पोस्ट देखे कि कल माइक है, तो हम तुरंत से रजिस्टर किए। हम वेन्यू वगैरह कुछ नहीं देखे, हम रजिस्टर वगैरह किए। उसके बाद जब हम वेन्यू देखे तो वो वेन्यू मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था, काफी दूर है। हाँ, तो हम ऐसे किए, फिर हमको पता नहीं है क्या करना है उसमें, फिर कुछ कुछ रूल्स आया, हम पढ़े, फिर हम पूरा एक स्क्रिप्ट लिखे थे। तो मेरा 5 मिनट का टाइम एलोकेट किया था, 5 मिनट का स्पॉट हमको मिला था। तो हम 3 से 4 पेज का स्क्रिप्ट लिखे, हमको लगा कि बहुत ज्यादा लिख दिया है। तो उसके बाद हम 20 किलोमीटर ट्रैवल करके गए। तो हम एकदम वो थे कि यार स्क्रिप्ट लिखे है, उसमें हम 2-3 वैसा ही जोक लिखे थे कि ये एकदम मीम पे वायरल होगा ये पर्टिकुलर जोक। तो हम ऐसे किए, परफॉर्म किए। 5 पेज का मेरा स्क्रिप्ट 2 मिनट में खत्म हो गया। अब उसके बाद हमको 3 मिनट और परफॉर्म करना है क्योंकि 5 मिनट का स्पॉट मिला है हमको। तो हम वहां रैंडम चीज पे जोक कर रहे हैं, जैसे उस कैफे में एक साइकिल लगा हुआ था वॉल पे। तो हम उस चीज पे जोक कर रहे कि देखिए कितना वियर्ड है कि यहाँ साइकिल लगा हुआ है। तो ये सब चीज पे हम जोक कर रहे हैं। लाफ तो आ ही नहीं रहा है। मेरा था कि हम जो सोच के गए थे कि ये मेरा मीम टेम्पलेट है, उस पे कोई हंसा ही नहीं। तो हमको लगा कि यार अब ये मीम टेम्पलेट कैसे बनेगा। हमको तो लगता था कि ऑडियंस ऐसे रिकॉर्ड करता है, वो डाल देता है कि देखो भाई आज हम स्टैंड अप देखे तो ये स्टैंड अप किया, वहां से वो वायरल हो जाता है वो चीज। अच्छा। तो मेरा हमको कुछ आइडिया नहीं था, बस हम माइक वाइक किए। एक्सपेक्टेशंस तो क्या ही था, ना लाफ आया ना कुछ है, लेकिन हमको लगा कि बहुत ही बढ़िया गया भाई ये तो, कि अब तो हम फेमस हो रहा है। तो बढ़िया। फिर आपने बताया कि आपको ऐसा लगता था कि ऑडियंस वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो बाद में मीम टेम्पलेट्स पे लग जाता है। तो आपको ये चीज फिगर आउट करने में कितना टाइम लगा कि आपको अलग से रिकॉर्डिंग कराना पड़ता है, उसके लिए अलग से पे एंड ऑल करना पड़ता है? ये आपने कैसे पता किया और आपको कितना टाइम लगा इस प्रोसेस को पता करने में? देखिए बात ऐसा है कि पटना का जो कॉमेडी सीन है वो उतना स्टैब्लिश उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज तो फिर भी मतलब कुछ लोग हैं जो ये जिनको ये सब चीज पता है कि ये प्रोसेस होता है। उस टाइम तो एकदम ही नया था यार, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में ही ग्रो हो रहा था बहुत स्लोली। तो पटना में तो लोग को उतना आइडिया नहीं था, तो हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लगा तो जूम माइक्स वगैरह होने लगा। तो जूम माइक्स में फिर हम कुछ कोलकाता बेंगलोर के कॉमेडियन से टच में आए। तो फिर वहां से हमको थोड़ा थिंग्स क्लियर होने लगा कि अच्छा ये प्रोसेस होता है। नहीं तो उससे पहले तो हम हर ओपन माइक में अलग अलग स्क्रिप्ट लेके जाते थे। फिर वहां से हमको पता चला कि नहीं, एक ही आपको मटेरियल बनाना पड़ता है, उसको ऐसे अलग अलग ओपन माइक में टेस्ट करके फिर वो एक मटेरियल बनता है आपका, उससे फ्लफ्स हटता है, जोक्स रिफाइन होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। हमको लगता था कि यार हर ओपन माइक में एक नया स्क्रिप्ट लेके जाना है। अच्छा। तो वैसे हुआ, फिर पता चला कि ऐसे रिकॉर्डिंग होता है स्टूडियोज में, दिल्ली मुंबई ऐसे क्लब्स में रिकॉर्डिंग होता है, उसका चार्ज देना पड़ता है आपको रिकॉर्डिंग का, फिर उसको एडिट करा के फिर यूट्यूब पे डालना पड़ता है।
तो अभिजीत, क्या आपका ये मानना है कि बैंगलोर और दिल्ली जैसी जो मेट्रो सिटीज है, वहां पे जो कॉमेडी सीन है वो पटना से काफी आगे है और काफी अच्छा कर रहा है वहां के कॉमिक्स? हाँ, ये क्योंकि देखिए बात है ना कि वहां पे जो ऑडियंस है, हाँ, वो कॉर्पोरेट क्राउड है पूरा, कि वहां पे वर्किंग क्राउड है जो ऐसे वीकेंड्स पे या ऑफिस खत्म होने के बाद ऐसे कुछ एंजॉय करने के लिए खोजता है। क्योंकि मतलब ठीक है, मूवीज वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन कुछ नया चीज एक्सप्लोर करने का ट्राई करता है, तो वो लोग ऐसे टिकट लेके आता है। तो वहां पे सीन है कि जहाँ पे पैसा मिल रहा है, कॉमेडियन पैसा कमा रहे हैं शोज के थ्रू, ये सब। लेकिन पटना में ये वाला कल्चर है नहीं, यहाँ पे वीकेंड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो अर्निंग क्राउड है वो अपने 30s 40s में है। हाँ, तो वो लोग का है कि यार छुट्टी है, आज सैटरडे संडे, आज घर में रहते हैं फैमिली के साथ, मैक्सिमम हम पार्क चले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे लोग सोचता है जो 200 रुपया का हम स्टैंड अप देखेंगे, उससे अच्छा आज अक्षय कुमार का मूवी लगा हुआ है थिएटर में, तो वो देख के आ जाते हैं। तो वो कल्चर यहाँ स्टैब्लिश होने में टाइम लगा, क्योंकि यहाँ जो यंग क्राउड है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसको स्टैंड अप में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो अभिजीत, आपने जब पैसे की बात की है कि बाहर के स्टैंड अप कॉमेडियन शोज कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या पटना में जो आर्टिस्ट हैं या स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनके लिए अर्निंग बहुत टफ है या अर्निंग है ही नहीं? अगर आप इस चीज को थोड़ा इलैबोरेट कर सके। देखिए, पटना में जैसा हम बताए कि कॉर्पोरेट क्राउड नहीं है। यहाँ पे एमएनसीज नहीं है, आईटी कंपनीज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है। तो बाहर जो कॉमेडियन का मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है कि एमएनसीज वगैरह ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स करवाता है, ताकि एम्प्लॉयज का जो वर्कलोड है वो मैनेज हो सके। तो उसमें वो लोग कॉमेडियन को पे करते हैं, कॉमेडियन आता है 1-2 घंटा परफॉर्म करता है, तो वहां का पे कॉमेडियन लोग का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन पटना में ऐसा चीज ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स गिग्स तो मिलना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्निंग एकदम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पर्सनली हम अपना बताते हैं कि पटना में भी कॉलेज फेस्ट होते रहते हैं, अलग अलग कॉलेज में। तो वो सब फेस्ट में जाइए, आप परफॉर्म कीजिए, एज अ पार्टिसिपेंट्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर बायसनेस नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज फेस्ट में होता है यार कि जैसे ये मेरे कॉलेज का है तो हम इसको जिता देते हैं ताकि कॉलेज का पैसा कॉलेज में ही रह जाए। तो ये चीज अगर बायसनेस नहीं है तो मे बी आपको पैसा मिल जाएगा। अभिजीत, आप अपने को कॉमिक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, कि मतलब पटना के स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वो ऑफ कोर्स इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस का वैसा सपोर्ट नहीं है, तो क्या उनको आर्टिस्ट वाली फीलिंग आती है या फिर वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, वही बात है ना कि यहाँ पर्टिकुलरली कोई वैसा सर्किट नहीं है, बहुत वेल स्टैब्लिश सर्किट नहीं है। तो यहाँ पे एकदम आपको एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है कॉमेडियंस का, कि जैसे एकदम पोल्स अपार्ट वाला चीज है कि कुछ कॉमिक्स को पता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉमिक्स है जो यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक यंग क्राउड वाला चीज होता है, जो 11th-12th का क्राउड रहता है, वहां पे आप थोड़ा डबल मीनिंग जोक्स वगैरह कीजिएगा तो बहुत लाफ्टर वगैरह मिलता है। तो वैसा जोक्स करके वैसा करके लाफ्टर ले लेते हैं, और फिर अपने आप को समझते हैं यार कि हम लोग भी बस्सी गुजराल ये लेवल पे है। तो एक बबल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं सिखाने वाला कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये इजी लाफ्टर्स है, या सीजनल जोक्स कर ले रहा है कि जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट के सामने कॉलेज का जोक करेंगे तो लाफ्टर ज्यादा मिलेगा। तो ये सीजनल जोक करके लोग ज्यादा लाफ्टर ले लेता है, और लोगों को लगता है कि हम बहुत ही कुछ क्रेजी कॉमेडियन है। फिर वो लोग का बबल ऐसा रहता है ना कि वो लोग सब चीज में, जैसे अगर वो किसी दिन उनका सेट बॉम्ब हो गया तो वो लोग सीधे ऑडियंस पे ही ब्लेम डालेगा कि यार जो आज ऑडियंस आई थी ना उसको कॉमेडी की समझ नहीं है, हम तो अच्छा ही करते हैं, ऑडियंस को नहीं समझ है कॉमेडी का। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बीइंग अ कॉमिक आपको सबको हंसाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के डेट में कॉमेडी सब कंज्यूम कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। आप स्टैंड अप नहीं कंज्यूम कर रहे होंगे, आप मीम्स देख रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, कपिल शर्मा देख रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, आप कॉमेडी किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, आप हंसते हैं कोई भी चीज को लेके। तो वो नहीं है कि ऑडियंस कॉमेडी वाली थी नहीं, आप नहीं कनेक्ट कर पाए तो इसमें आपका प्रॉब्लम है। ये आप नहीं कह सकते कि ऑडियंस आज खराब था। तो ये थी हमारी बातचीत अभिजीत के साथ। आप नीचे कमेंट में ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने कब स्माइल किया था और उसका रीजन क्या था। Thank you so much guys. Stay tuned for the next episode.